सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बिहार में महाजंगल राज है। जी हाँ, और यह कहना है बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का। जी हाँ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 13 जून से लेकर 15 जून तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर 2-3 पोस्ट किए हैं, जिन पोस्ट के माध्यम से उन्होंने बिहार में बढ़ते हुए अपराध के ऊपर अपना चिंता व्यक्त किया। मैं इनको गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि ये बात सही है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में आपराधिक घटनाओं में बेहताशा बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने ये कहा है कि बिहार में महाजंगल राज है, मुझे लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह बयान देने से पहले कुछ तथ्यों को जरूर जान लेना चाहिए। उनको इस बात पे विचार करना चाहिए कि क्या उनके या उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति के पास इतना नैतिक बल बचा हुआ है कि वह यह कह सके कि बिहार में महाजंगल राज है। शायद तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इस बात का तनिक भी ज्ञान होता कि जंगल राज शब्द का पहली बार उपयोग किस संदर्भ में किया गया था। शायद तेजस्वी प्रसाद यादव जी महाजंगल राज शब्द का उपयोग तो नहीं करते। बिहार के लिए जंगल राज शब्द का उपयोग पहली बार 5 अगस्त 1997 को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किए थे। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट के जज न्यायाधीश ने यह टिप्पणी किया था उस समय के सरकार के रवैयों को देखते हुए, जब बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पिताजी का सरकार था, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे। उस समय हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने यह टिप्पणी किया था कि बिहार में सरकार का शासन नहीं है, बिहार में सरकार नाम का कोई चीज नहीं है, कानून नाम का कोई चीज नहीं है, बिहार में जंगल राज है। जी हाँ, जंगल राज शब्द का उत्पत्ति बिहार को लेकर उसी समय से हुआ जिस समय आधिकारिक तौर पे लालू प्रसाद यादव जी के सत्ता के संरक्षण में अपराधियों को पाला जाता था। बड़ा से बड़ा अपराधी, जो बड़ा से बड़ा डॉन बिहार में हुआ, माफिया हुआ, उस सब को कहीं ना कहीं उस समय सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। लालू प्रसाद यादव जी का सीधा सीधा संरक्षण प्राप्त था और उन्हीं कारणों को देखते हुए हाई कोर्ट ने जंगल राज शब्द का उपयोग किया था। लेकिन इस समय बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रहा है उनको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि बिहार में महाजंगल राज है, और इस महाजंगल राज का जो वापसी हुआ है वह भी बिहार के लोगों को जानना चाहिए कि 2005 के बाद से यही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने बिहार में अपराध के ऊपर लगभग 99% तक काबू पा लिए थे। लेकिन 2015 में जैसे ही नीतीश कुमार जी ने एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हुआ और जब पहली बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बना, तभी से बिहार में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी होना शुरू हुआ, जो कि अब भी जारी है और यह एक चिंता का विषय है। और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जो चिंता तेजस्वी प्रसाद यादव ने व्यक्त किया है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे आप जाके देख सकते हैं कि उन्होंने बिहार के लोगों को सतर्क रहने तक के लिए चेतावनी जारी किया है। उन्होंने बिहार के लोगों से कहा है कि बिहार में सत्ता के संरक्षण प्राप्त अपराधियों के द्वारा कभी भी किसी को गोली मारा जा सकता है, किसी को चाकू मारा जा सकता है, किसी के साथ भी लूटपाट की घटना हो सकता है, इसलिए बिहार का लोग सतर्क रहे। निश्चित यह चिंता का विषय है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे जब तेजस्वी प्रसाद यादव या लालू प्रसाद यादव के परिवार का कोई व्यक्ति बोलता है तो वह विषय अपने आप में मजाक का पात्र बन जाता है। इसको आप इसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे कल होकर लालू प्रसाद यादव किसी दूसरे नेता के ऊपर या नीतीश कुमार के ऊपर यह आरोप लगा दे कि नीतीश कुमार ने या उनके मंत्री ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, तो यह एक मजाक का बात ही होगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता अपराधी है, वह व्यक्ति अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगा तो वो उससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है। जनता को अगर सच में अगर वो भ्रष्टाचार हुआ भी होगा तो जनता उसे नजरअंदाज कर देगा, वो उसे मजाक में ही लेगा। इसी तरीके का परिस्थिति तेजस्वी यादव के साथ है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार का पहचान ही जंगल राज के उत्पत्ति के लिए, जिस परिवार के दौरान ही, जिस परिवार के संरक्षण में ही बिहार में जंगल राज का उदय हुआ था। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री थे, उसी समय बिहार में सैकड़ों
अपराधी डॉन माफिया का उदय हुआ था, जिसमें साहबुद्दीन से लेकर साधु यादव, आनंद मोहन, पप्पू यादव, सुभाष यादव, इस तरीके के सैकड़ों अपराधी लालू प्रसाद यादव के सत्ता का संरक्षण पाकर एक से बढ़कर एक राजनेता और माफिया बन गए। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कुछ घटनाओं का जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने इन घटनाओं में कुछ घटनाओं का जिक्र करना भूल गया है, जिन घटनाओं को जानने के बाद मैं जो ये कह रहा हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव या लालू प्रसाद यादव के पास या उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति के पास यह नैतिक अधिकार नहीं है कि वह महाजंगल राज जैसे शब्द का प्रयोग कर सके, यह पुख्ता हो जाएगा। आप सभी को याद होगा कि जनवरी महीने में, जनवरी 2024 में 18 जनवरी को पटना में तनुज यादव नामक अपराधी, जो नागेंद्र यादव का बेटा है, और नागेंद्र यादव कौन है? लालू प्रसाद यादव जी के बड़े भाई का पुत्र है, यानी कि तनुज यादव तेजस्वी प्रसाद यादव का चचेरा भाई है। उसने सरेआम पटना नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर को इतने बुरे तरीके से पीटा कि वह लगभग 2-3 महीनों तक दिल्ली एम्स में भर्ती रहा था। उसके बाद अगर तेजस्वी प्रसाद यादव कहता है कि बिहार में महाजंगल राज है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। वाकई बिहार में महाजंगल राज है, क्योंकि बिहार के सत्ता में आरजेडी का एक मजबूत पक्ष है, मजबूत पहुंच है, और जब तक आरजेडी लालू परिवार का बिहार के सत्ता में मजबूत पकड़ रहेगा, स्थिति मजबूत रहेगा, तब तक बिहार में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी होता रहेगा। उसके बाद अभी जून महीने में ही 9 या 8 जून को पटना में एक एसआई के बेटा आर्यन गुप्ता का हत्या हुआ था। जी हाँ, पटना के आईएएस ऑफिसर, पटना में दरोगा रैंक के अधिकारी के बेटे का हत्या हुआ था बर्थडे पार्टी में। उस हत्या का आरोपी कौन है? उस हत्या का आरोपी लालू प्रसाद यादव के पोता है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े भाई का पोता है, तेजस्वी प्रसाद यादव का भतीजा है, अपना सगा। तो बिल्कुल जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में महाजंगल राज है, तो यह साबित करता है कि महाजंगल राज का प्रणेता कौन है। इसके संरक्षण में बिहार में आपराधिक घटनाओं में बेहताशा बढ़ोतरी हो रहा है, जिसके ऊपर काबू पाने में नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से इस समय विफल साबित हो रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार जी है जिन्होंने 2005 से 2015 तक बिहार में आपराधिक घटनाओं पे लगभग 99% तक काबू पा लिया था। लेकिन जैसे ही बिहार की राजनीति में आरजेडी का पक्ष मजबूत हुआ, विधानसभा में आरजेडी का संख्या बढ़ा, तब से ही बिहार में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी होना शुरू हो गया। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव अगर कहता है कि बिहार में महाजंगल राज है, तो उनको बताना चाहिए कि इसका प्रणेता कौन है, क्योंकि महत्वपूर्ण अपराधों में लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों का संलिप्तता देखा गया है। इससे पहले भी पटना में लालू प्रसाद यादव के एक भतीजे के ऊपर आरोप लगा था कि उसने एक बिल्डर से करोड़ों रुपये का फिरौती मांगा था, वो भी तेजस्वी प्रसाद यादव का चचेरा भाई था। उसके बाद अभी पटना यूनिवर्सिटी में लोकसभा चुनाव के दौरान हर्ष राज नामक एक युवक का हत्या हुआ था। उसका आरोपी कौन था? उसका आरोपी चंदन यादव है। और वह चंदन यादव कौन है? वह चंदन यादव ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का पटना यूनिवर्सिटी का उपाध्यक्ष था, और वह तेजस्वी प्रसाद यादव के महागठबंधन के सहयोगी दल वामपंथी जो राजनीतिक पार्टी है, वाम मोर्चा या जो भी उसका अलग अलग 2-3 है, उस पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहा था यह चंदन यादव। उस चंदन यादव ने हर्ष कुमार का हत्या किया। उसके बाद जो बालू माफियाओं का खेल है, जिसके ऊपर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी चिंता व्यक्त किया है, उन बालू माफियाओं का बिहार में क्या स्थिति है, कौन है बालू माफिया, उससे भली भांति सभी लोग परिचित है। उदाहरण के लिए घटना बताना चाहता हूं, जिसके बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से आरजेडी का जैसे सत्ता में पक्ष मजबूत हुआ, उसके दौरान ही बिहार में जिसे तेजस्वी प्रसाद यादव महाजंगल राज कह रहा है, उसका वर्चस्व बढ़ता चला गया। बिहार के गया में जो फाल्गु नदी है, उस फाल्गु नदी में अवैध बालू खनन करते हुए खनन विभाग ने, बिहार पुलिस ने एक पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन को जब्त किया था। यह 2023 का खबर है, जिस समय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में सत्ता में था
वो उप मुख्यमंत्री था। उसी समय पालीगंज में, गया के पालीगंज में यह कार्रवाई किया गया था। उस कार्रवाई में जो पोकलेन मशीन और जेसीबी जब्त किया गया था, वह जेसीबी मशीन और पोकलेन मशीन जो अवैध बालू खनन में जब्त किया गया था, वह मशीन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पार्टी के उस समय सरकार, बिहार सरकार में जो सहकारिता मंत्री था सुरेंद्र प्रसाद यादव, उनके बेटे विश्वनाथ यादव का था। जी हाँ, और जब्त करते समय पुलिस को यह नहीं पता था कि यह पोकलेन मशीन और यह जेसीबी मशीन विश्वनाथ यादव का है। जब पुलिस ने जब्त कर लिया और जब इस बात का खुलासा हुआ कि यह पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन जो अवैध बालू खनन के आरोप में जब्त किया गया है वह सुरेंद्र प्रसाद यादव का है, आनन फानन में पूरा बिहार सरकार उस पोकलेन मशीन और उस जेसीबी मशीन को तुरंत पुलिस कब्जे से मुक्त करवा दिया। और यह कहा गया, जल संसाधन सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा एक लेटर जारी करवाया गया कि यह पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन पाइप बिछाने का जो काम बिहार में हो रहा था उसके खुदाई के लिए गया हुआ था, ये उस काम में लगा हुआ था। जबकि उस क्षेत्र के लोगों ने यह कहा कि नहीं, यह पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन के जरिए अवैध बालू खनन होता है, रात रात भर बालू का ढुलाई होता है। लेकिन उसको सरकारी तौर पे अधिकारियों के द्वारा यह साबित कर दिया गया कि यह पोकलेन और जेसीबी मशीन बालू खनन में नहीं बल्कि आधिकारिक कार्यों में था, इसलिए इसे गलत तरीके से जब्त किया गया है। तो इस तरीके का दर्जनों घटनाएं हैं जो महागठबंधन के सरकार बनने के बाद, जब से बिहार के सत्ता में तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी का नए सिरे से उदय हुआ है, तब से बिहार में इस तरीके का आपराधिक घटनाओं में बेहताशा बढ़ोतरी हो रहा है, जिस पर मैं एक बार फिर कहूंगा, काबू पाने में नीतीश कुमार जी इस समय बुरी तरीके से विफल साबित हो रहे हैं। उसका क्या कारण है, ये शायद सरकार में बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए, इस पे चिंतन मनन करना चाहिए कि अगर 2005 में यही नीतीश कुमार अगर आपराधिक घटनाओं पे लगाम लगा सकता है तो अब क्या हो गया। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी का यह कहना कि बिहार में महाजंगल राज है, शायद यह सिर्फ और सिर्फ बिहार और देश के लोगों के साथ एक मजाक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि महाजंगल राज क्या होता है उससे बिहार और देश का लोग भली भांति परिचित है। जब किसी साहबुद्दीन के द्वारा चंदा बाबू के बेटों को तेजाब में नहला दिया जाता है, किसी जी किसनैया को सरेआम सड़क पे हत्या कर दिया जाता है डीएम के पद पे रहते हुए ऑन ड्यूटी, जब पटना से लेकर गया तक के हजारों गाड़ियों के शोरूम को लूट लिया जाता है सिर्फ इसलिए कि लालू प्रसाद यादव जी के बेटी का शादी है और उसमें मेहमानों को रिसीव करना है, जब चुनाव जीतते ही लालू प्रसाद यादव के अतीत में लालू प्रसाद यादव का पाला हुआ गुंडा और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का नवनिर्वाचित सांसद अपरोक्ष रूप से पप्पू यादव अपने ही क्षेत्र के व्यवसायिक से 1 करोड़ रुपए का रंगदारी मांग लेता है। इस तरीके का दर्जनों किस्से कहानियां जुड़ा हुआ है आरजेडी से। इसलिए आरजेडी और तेजस्वी प्रसाद यादव को महाजंगल राज जैसे शब्द का उपयोग करने से पहले अपने और अपने परिवार के अतीत को जरूर देखना चाहिए और बिहार सरकार को बढ़ते हुए अपराध पे लगाम कैसे लगाया जाए इस पर विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखा गया है, हो रहा है, वह वाकई चौंकाने वाला है। अब तो जो नीट का जो अभी जो हाल फिलहाल में नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसमें भी तेजस्वी प्रसाद यादव का तार जुड़ता दिख रहा है, उसके पीछे भी आरजेडी के लोग दिख रहे हैं। उसके बाद भी अगर तेजस्वी प्रसाद यादव कहता है कि बिहार में महाजंगल राज है तो फिर तो अब इस महाजंगल राज का एंट्री तो अब देश में भी हो चुका है भाई। इसलिए कुछ बोलने से पहले, कुछ लिखने से पहले अपने अतीत को जानना और अपने परिवार के अतीत को जानना बहुत जरूरी है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।